हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजीव कुमार। आज फिर एक नया स्टॉक एनालाइज करते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टॉक का नाम है पॉलिसी बाजार, राइट। एंड नाउ अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कहाँ पे बायर्स हैं, कहाँ पे सेलर्स हैं, राइट। उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है हमने डेली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट पे, 15 मिनट पे और 5 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर देना है। वाई? बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें बताता है कि कहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है और कहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड है। ओके, अब यहाँ पे देखो, दिस इज डेली टाइम फ्रेम चार्ट, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं लाइन मार्क कर दूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। तो नीचे मुझे भी करंट में जो दिखाई दे रहा है दैट इज योर सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट है। और ऊपर में यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज योर रेजिस्टेंस, ये ऊपर आपका रेजिस्टेंस है, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया ऑन डेली टाइम फ्रेम। नाउ गाइज, दीज आर नॉट योर कैंडल्स एंड दीज आर एक्चुअली नॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये ना ये कैंडल्स हैं, ना ही ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने पहले भी बोला है, ये कैंडल्स इज लाइक योर बायर्स एंड सेलर्स। ये बायर्स एंड सेलर्स हैं, वही आपको बताते हैं कि यहाँ पे बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, दैट्स इट। ओके, डोंट से दीज आर कैंडल्स, ये कैंडल्स नहीं है। ये मुझे बता रही हैं कि पॉलिसी बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो मतलब बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे आ रहा है मतलब सेलर इसको प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं, राइट। नाउ अब यहां पर यू कैन सी हियर, मैंने एक पॉइंट को मार्क कर दिया। उस पॉइंट पे जब भी प्राइस आता है तो वहां से प्राइस नीचे की ओर गिर जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, राइट, यहां से नीचे गिरा, फिर अगेन ऊपर आया, यहां पे देखो, यहां से फिर वापस नीचे गिरा, राइट। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है, जो हमें यह बताता है कि यहां पर जब भी प्राइस आएगा तो यहां पे सेलर्स एक्टिव होंगे, अग्रेसिव होंगे और प्राइस एकदम से नीचे को गिरा देंगे। गॉट इट? नाउ अब आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे और मार्क करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब बायर्स एंड सेलर्स का एरिया। तो यहां पे देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे वही जो है, जो डेली टाइम फ्रेम पे था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है। नाउ उसके बाद आएंगे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये देखो, दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूं तो इजी हो जाएगा यहां पे देखना। सो नाउ यू कैन सी हियर कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर मुझे एक और रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। मैं दिख गया, यहां देखो प्राइस आया, नीचे गिरा दिया, फिर ऊपर गया, प्राइस इस एरिया पर आया, वापस इसको नीचे गिरा दिया गया। मतलब ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, किसके लिए? सेलर्स के लिए। तो सेलर्स जब भी प्राइस ऊपर वापस आएगा इस एरिया में सेलर्स यहां पे एक्टिव होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी बायर्स इस प्राइस को ऊपर लेकर के सेलर के एरिया में आएगा, यहां पर अगर प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की ओर, तो गाइस यहां पे एल्गो ट्रेडर, प्रो ट्रेडर, रिटेलर सब एक्टिव हो जाएंगे, सब यहां पे बाइंग करेंगे और एकदम से बुलिश मूवमेंट आएगा, प्राइस एकदम से बूम कर जाएगा। सो यही रीजन है, जब भी किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर प्राइस आता है और मुझे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट मिलने के बाद क्यों इतना जबरदस्त मूवमेंट मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? बिकॉज जब भी प्राइस ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करने पे यहां पे प्रो ट्रेडर, एल्गो ट्रेडर, रिटेलर सभी जने यहां पे होते हैं। जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट करता है, जैसे ही प्राइस यहां पे ब्रेकआउट करता है तो यहां से सभी जने बाइंग ऑर्डर लगाते हैं और प्राइस एकदम ऊपर से भाग जाता है। वही हमने यहां पे कैप्चर करना होता है। गॉट इट? नाउ अब आते हैं नेक्स्ट टाइम फ्रेम के चार्ट पर 30 मिनट। तो आई टोल्ड यू हियर, मैंने काफी बार टाइम बोला है कि आप 30 मिनट का चाहे तो स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर आ सकते हैं। गॉट इट? नाउ ओपन करते हैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। तो ये देखो 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, थोड़ा मैंने इसको छोटा कर दिया। नाउ आई कैन सी हियर, यहां पे मुझे एक और दिखाई दे रहा है, दिस एरिया, ये वाला, राइट। मैंने ये भी मार्क कर दिया। ओके, तो जब भी प्राइस इस एरिया पे आता है, नीचे गिरता है, फिर वापस आया, नीचे गिरा, फिर यहां पर आया, फिर नीचे गिरा दिया गया। मतलब ये एरिया जो है, ये जो पॉइंट है, ये जो प्राइस है 1814, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमने इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स, एरिया जो है वो हमने यहां पे मार्क कर दिए हुए हैं। गॉट इट? नाउ इसके बाद आएंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो गाइज, नाउ दिस इज योर 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। तो अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये देखने के लिए कहीं और कोई बायर या सेलर का एरिया तो नहीं है यहाँ पे, राइट।
तो यहां पर लेट मी सी, अगर इसको थोड़ा मैं बस ओके, तो मैंने इसको जूम इन किया है. सो नाउ आई कैन सी हियर, यहाँ पे मुझे अभी कोई और यहाँ पे एरिया नहीं दिखाई दे रहा है. राइट नाउ लेट्स चेक ऑन 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखते हैं. तो ये मैंने मार्किंग कर दिया. अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर आई कैन सी समथिंग हियर, मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है. व्हाट इज दैट? ये देखो मिल गया. अब ये जो एरिया है 1710 बहुत इंपॉर्टेंट है. किसके लिए? सेलर के लिए. रीजन यहां पे देख रहे हो, जब भी प्राइस यहां से नीचे, जब भी प्राइस इस एरिया पर आता है, यहां से नीचे इसको धकेल दिया जाता है, पुश किया जाता है. यहां नीचे गिराया, यहां से नीचे गिराया, ये देखो. राइट अब अगर इन फ्यूचर यहां से प्राइस अगर ऊपर इस एरिया पर आएगा तो यहां से हमें बेयरिश का मोमेंट मिल सकता है. राइट लेकिन अगर यहां से इसने ब्रेकआउट कर दिया तो उसके बाद बुलिश में बहुत अच्छा मोमेंट मिलेगा. ओके अब आते हैं हम करंट के ऊपर. अब मुझे यहां पे जानना है कि यहां पे क्या होगा. मुझे यहां पे ट्रेड करना है, करंट में करना है कि यहां पे मैं अभी बुलिश में ट्रेड करूंगा या बेयरिश में ट्रेड करूंगा. तो देखो गाइस, मार्केट इज नथिंग श्योर, नथिंग इज गारंटेड इन द मार्केट. जो भी कुछ है प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्टेड है. राइट तो हम यहां पे प्रेडिक्ट करेंगे इसको कि या तो अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो हम बुलिश में ट्रेड करेंगे, अगर प्राइस यहां से नीचे जाएगा तो बेयरिश में करेंगे. लेकिन हाउ, कैसे? सिंपल. अब यहां पे देखो गाइस, अगर प्राइस यहां से ऊपर की ओर जाता है लाइक दिस, यहां से अगर प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो हमने एकदम से बुलिश में ट्रेड प्लान नहीं करना है. क्यों? उसका रीजन बताता हूं. पहले प्राइस को वापस नीचे आने दो, फिर वापस प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा लाइक दिस. राइट अब मैंने आपको बोला यहां पे अगर प्राइस यहां से ऊपर जाता है तो यहां से एकदम से ट्रेड प्लान क्यों नहीं करना है. रीजन यहां पे ये है गाइस, ये एक फॉल्स मूव भी हो सकता है. फॉल्स मूव मतलब आपको ट्रैप करने के लिए, आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए. ओके तो मैक्सिमम टाइम्स यही देखा गया है कि जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो एक बार वो पुल बैक जरूर लेता है. पुल बैक आने के बाद फिर जब प्राइस ऊपर की ओर भागेगा तो मुझे इस पॉइंट पे एंट्री प्लान करना है. ओके तो यहां पे मेरा होगा एंट्री फॉर बुलिश. तो यहां पे मैं इसको मार्क कर देता हूं लाइक दिस. सो दिस इज फॉर माय बुलिश ट्रेड, एंट्री फॉर बुलिश ट्रेड. तो यहां पे लिख देते हैं एंट्री फॉर बुलिश ट्रेड. हो गया. अब सेम ऐसे ही हमने बेरिश में करना है. राइट अब यहां पे देखो, इसको मार्किंग कर देते हैं. अगर नीचे प्राइस आता है, बेयरिश में आता है, तो एकदम से नीचे अगर आएगा तो यहां पे मुझे बेयरिश में एकदम से ट्रेड नहीं करना है. मुझे यहां पे वेट करना है किस चीज का? एक पुल बैक का. फिर ये प्राइस अगर वापस नीचे गिरेगा तो मैं यहां पे ट्रेड को प्लान करूंगा. लेकिन कब? जब मुझे इस स्विंग लो से ब्रेकआउट मिलेगा नीचे की ओर. इस पॉइंट पे मेरा एंट्री प्लान होगा बेयरिश में. कैसे? यहां पे देखो मैं मार्किंग कर देता हूं. यू कैन सी हियर, ये मैंने यहां पे मार्किंग कर दिया. सो ये जो पॉइंट है मेरा, दिस इज फॉर एंट्री for bearish trade. Entry for bearish. Bearish trade. ठीक है, हो गया. अब पता चल गया मुझे एंट्री कहां पे करना है. अगर बुलिश में आता है तो पुल बैक का वेट करूंगा, फिर अगर ऊपर जाएगा तो यहां पे ट्रेड को प्लान करूंगा जब स्विंग हाई लेवल से ब्रेकआउट मिलेगा. और अगर प्राइस यहां से अगर नीचे जाता है तो उसके बाद फिर मैं यहां पे वेट करूंगा पुल बैक का. फिर प्राइस नीचे जाएगा, पुल बैक लेने के बाद तो ब्रेकआउट लेगा स्विंग लो से, तो मैं ट्रेड को प्लान करूंगा. गॉट इट. नाउ अब हम आते हैं, देखते हैं यहां पे हमें कौन सी साइड में मूवमेंट मिलता है. राइट तो थोड़ा सा स्क्रीन को मैं बीच में लेके आता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको लाइक दिस, और देखते हैं यहां पे कि कौन सी साइड में ट्रेड मिलता है. ठीक है, अगर बुलिश में मिलेगा तो बुलिश में करेंगे, बेरिश में मिला तो बेरिश में करेंगे. राइट लेट्स सी. अब देखते हैं यहां पे, ये देखो गाइस ऊपर भाग गया, लेकिन एकदम से ट्रेड नहीं करना है. एक पुल बैक का वेट करना है. पुल बैक आने दो, पुल बैक आएगा. ये आ गया पुल बैक, देखा ऊपर गया फिर वापस नीचे गिर गया. राइट पहले ऊपर गया फिर वापस नीचे गिरा. अब मुझे ट्रेड कहां पे करना है? अब मुझे ट्रेड इतना हो गया कि मुझे बुलिश में करना है. लेकिन कब करना है? सिंपल, जब ये स्विंग हाई लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तब. ठीक है, समझ में आ गया. तो जब ये स्विंग हाई लेवल ब्रेकआउट होगा तो यहां के पे मैं ट्रेड को प्लान करूंगा बुलिश में. ओके लेट्स सी, देखते हैं यहां पे. ये देखो मिल गया मूवमेंट, सॉरी मिल गया ब्रेकआउट.
इस पॉइंट पे आपको एंट्री प्लान करना है। तो यहां पे मार्किंग कर देता हूं, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। ठीक है, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज योर एंट्री फॉर बुलिश ट्रेड, राइट। नाउ अब देखते हैं यहां पे इसके बाद मेरे को कुछ मूवमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, लेट्स सी। तो यहां पर लेट्स सी, वापस नीचे आता है, कॉस्ट पर ही आता है, कॉस्ट पर आने के बाद फिर यहां ऊपर घूम जाता है, राइट। सो यू कैन सी हियर, यहां से लेकर के यहां तक काफी अच्छा मूवमेंट मिला है। इफ आई विल कैलकुलेट, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितने पॉइंट का मूवमेंट मिलता है यहां पे। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये देखो गाइस 31 पॉइंट्स, 31 पॉइंट का मूवमेंट मिला है मेरे को, ऑलमोस्ट 2%, मतलब 1.89% है, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पे 2% का मूवमेंट दिया है इसने बुलिश की ओर। एंट्री लेने के बाद वापस नीचे आया, फिर एंट्री पॉइंट पर ही आया, एंट्री पॉइंट से फिर ऊपर घूम गया, एंड देन यू कैन सी हियर एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला 1.89% का, 31 पॉइंट्स इसने मेरे को यहाँ पे दे दिए पॉलिसी बाजार में। ऐसे ही आपने हर एक स्टॉक में ट्रेड को प्लान करना है, ओके, सो दैट यू कैन कैप्चर अ बिग मोमेंट। यहां तो जो एक बड़ा मोमेंट कैप्चर कर सकेंगे। हम यहां पर 5-10 पॉइंट के लिए नहीं खेल रहे हैं, यहां पे देखो 31 पॉइंट्स, 31 पॉइंट का मोमेंट मिल रहा है, ओके। तो ऐसे ही आपने करना है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा स्ट्रेटेजी है। तो जैसे बोला गया एग्जैक्टली वैसे ही करना, राइट। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।